क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हो और वो थोड़ा सा पीछे हट गया हो, या फिर आपको किसी ने डायरेक्टली ही बोल दिया हो कि ब्रश अच्छे से किया करें या मिंट ले लो? तो इसका रीज़न है कि आपके मुंह से बुरी स्मेल आ रही है। इस बुरी स्मेल को हम मेडिकल टर्म में हेलिटोसिस बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिशांत छाबड़ा है, मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिसे हम मेडिकल टर्म में हेलिटोसिस या फिर आम भाषा में बैड ब्रेथ बोलते हैं। ये बुरी स्मेल मुंह से आना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिसके मेन रीज़न और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, नॉर्मली सुबह सुबह मुंह से स्मेल आना एक नॉर्मल चीज़ है। हम जब रात को सोते हैं तो सलाइवा प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा सलाइवा पूलिंग हो जाती है, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जो हमें मुंह से स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ है। प्रॉब्लम तब है जब सारा दिन मुंह से स्मेल आए, ब्रश करने के बाद भी आपको फ्रेश फील ना हो मुंह के अंदर, या फिर अगर आप माउथ वॉश यूज़ करते हैं वो 10-15 मिनट ही काम करता है, उसके बाद फिर से मुंह से स्मेल आने लगती है। तो ये बुरी स्मेल सिर्फ बुरी स्मेल ही नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस भी लो कर देती है। इतना आपको सेल्फ कॉन्शियस कर देती है कि आप खुद ही अपनी बार बार ब्रेथ चेक करते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से हो सकती है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये प्रॉब्लम यूजुअली अकेले नहीं प्रेजेंट करती है। अगर इसका कोई कॉज होता है तो इसके साथ साथ कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे गले का बार बार ख़राब होना, बार बार थ्रोट में इन्फेक्शन होना, टंग के ऊपर कोटिंग जमा हो जाना, गले का पीछे से चिपका चिपका सा महसूस होना। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें इशारा करते हैं कि एक्चुअली में हमें डिजीज़ क्या है या इसका रीज़न क्या है। तो एक एक प्रॉब्लम को अगर हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे तो हम उसका कारण और उसके ट्रीटमेंट एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला कॉज होता है पुअर हाइजीन। अब हर बैड स्मेल का रीज़न मुंह का या अच्छे से ब्रश ना करना है, मुंह की सफाई रखना नहीं होता, पर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में यही कारण होता है। पुअर और हाइजीन से क्या होता है कि आप जब खाना खाते हैं उसके बाद अगर आप फ्लॉस नहीं करते या अच्छे से ब्रश नहीं करते तो वो फूड पार्टिकल्स आपके टीथ के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं। अब टीथ के बीच में जब वो इकट्ठे होते हैं तो बैक्टीरिया उनको ब्रेक डाउन करता है। बैक्टीरिया जब ब्रेक डाउन करता है तो उसमें से एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे हम सल्फ़र बोलते हैं, और सल्फ़र बैड ब्रेथ प्रोड्यूस करता है। तो ये पुअर हाइजीन आपको बैड ब्रेथ दे सकती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के लिए आप एक तो रेगुलरली ब्रश करें, है ना। ब्रश जब भी आप खाना खा रहे हैं तो फ्लॉस करना ना भूलें। फ्लॉस का मतलब क्या होता है कि टंग जो आपके टीथ हैं उसके बीच में जो खाना फंसा हुआ है उसे निकालने के लिए जो प्रोसेस हम जो टूथपिक वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर फ्लॉस एक स्पेशल वायर भी आती है जिससे आप अपने टीथ को क्लीन कर सकते हैं ताकि आपका फूड पार्टिकल्स टीथ के बीच में ना फंसे और बैड ब्रेथ ना आए। दूसरा कारण है टंग के ऊपर कोटिंग हो जाना। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों या फिर आपके ही टंग के ऊपर एक वाइट सी कोटिंग इकट्ठी हो जाती है अगर आप मुंह को साफ़ नहीं रखते, जीभ को साफ़ नहीं रखते। अब ये क्या होता है कि जो हमारे मुंह में नेचुरल फ्लोरा होता है, बैक्टीरिया का भी और फंगस का भी, वो धीरे धीरे एक कोटिंग इकट्ठी कर देता है टंग के ऊपर। अगर हम उसे रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं तो ये बैक्टीरिया जब एक्सेस में हो जाते हैं या फंगस जब एक्सेस में हो जाती है तो ये हमें बैड ब्रेथ देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने टंग को रेगुलरली क्लीन करें। रेगुलरली क्लीन में कैसे कर सकते हैं? या तो आप टंग क्लीनर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेटल का आता है, एक रबर का आता है। मेटल वाला मैं यूजुअली रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि उससे टंग के ऊपर अल्सर भी बन सकते हैं। रबर वाला टंग क्लीनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टंग क्लीनर नहीं है तो आप सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश लेके भी अपनी टंग को क्लीन कर सकते हैं। अगर आप रेगुलरली टंग को क्लीन करेंगे तो ये बैड ब्रेथ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो नेक्स्ट रीज़न है हमारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे टॉन्सिल के अंदर स्टोन इकट्ठे हो जाना, जिसे हम टॉन्सिलोलिथ बोलते हैं। हमारे टॉन्सिल क्या होते हैं, जिसे हम आम भाषा में गंठू भी बोलते हैं। गले के अंदर एक लिम्फोइड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर छोटे छोटे से छेद होते हैं। जिनके टॉन्सिल्स बड़े होते हैं या फिर जिनमें एक्स्ट्रा सेप्टेशंस होती हैं टॉन्सिल के अंदर, उसके अंदर खाना जाके फंस जाता है, और जब हम गला साफ़ नहीं करते हैं तो ये खाना स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टोन्स के ऊपर जब बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, तो बैड ब्रेथ प्रोड्यूस होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बन जाता है बैड ब्रेथ का। अब ये जो फीचर है, अगर आपको पता लगाना है कि आपको टॉन्सिलोलिथ है कि नहीं, तो इसके साथ साथ आपको कुछ सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि आपका बार बार गला ख़राब होगा, बार बार थ्रोट इन्फेक्शन होगा, डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपको बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है। तो ये फीचर हैं आपको टॉन्सिल की प्रॉब्लम होने।
तो टॉन्सिल के साथ आप इसमें आपको सॉल्यूशन क्या है, तो पहला सॉल्यूशन है आप गला साफ़ रखेंगे। आप नमक वाले पानी के या फिर क्लोरेक्सिडीन या बीटाडीन या फिर बेंजेडामाइन गार्गल, ये 3 टाइप के गार्गल आते हैं। खाना खाने के बाद अच्छे से गले को साफ़ करें और इसे बाहर निकालें पीने की बजाय। तो आपके टॉन्सिल्स जो हैं क्लीन रहेंगे, इसमें स्टोन नहीं बनेंगे। स्टोन नहीं बनेंगे तो आपको बैड ब्रेथ नहीं आएगी। इसके बावजूद भी अगर आपके स्टोन बार बार बनते हैं तो इसका मतलब है कि आपके टॉन्सिल्स ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हैं और उसे सर्जरी की ज़रूरत है। ऐसे केस में एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखा के अपने टॉन्सिल्स को आप निकलवा भी सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन कारण है जो सिटीज़ में ज़्यादा है गांव की बजाय, वो है एलर्जिक कॉजेज़। यानी अगर आपके नाक के पीछे से टप टप करके पानी गिरता है और आपका गला हल्का हल्का सा चिपका हुआ रहता है तो उसका रीज़न हो सकता है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या होता है, हमारे जो खाली स्पेस होते हैं नाक और हमारे साइनसेस, अगर उसके अंदर बलगम बन रहा है एलर्जी की वजह से जो हमारे गले में गिर रहा है, वो बलगम बैड ब्रेथ प्रोड्यूस करता है। वो बैड ब्रेथ आपको नाक से भी खुद भी स्मेल में आएगी और सामने वाले को भी स्मेल में आएगी। जैसे मैंने बताया एक्स्ट्रा सिम्टम क्या होंगे, गला चिपचिप करेगा और आपको नाक से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, फेशियल हैवीनेस हो सकती है और ब्लॉकेज ऑफ नोज़ भी फील हो सकती है। ऐसे केस में आप एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं और अपने साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट कराएं, जो 2 टाइप के होते हैं। जो बहुत एडवांस स्टेज में नहीं होता, बहुत क्रॉनिक नहीं होता, उसे हम दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं। वहीं अगर पस बहुत ज़्यादा फिल हो गई है या आपके साइनसेस कंप्लीटली ब्लॉक है तो हम उसे सर्जरी से मैनेज करते हैं। साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट होने के बाद आपको इस बैड ब्रेथ से सॉल्यूशन मिल सकता है। नेक्स्ट रीज़न है ड्राइनेस ऑफ माउथ। अगर आपका मुंह कंटिन्यूसली ड्राई रह रहा है, ये एक एक्स्ट्रा सिम्टम है बैड ब्रेथ के साथ। जो हमारा सलाइवा होता है एक बैरियर की तरह होता है हमारे इन्फेक्शंस के लिए। अगर आपका मुंह ड्राई रहेगा तो आपको बैड ब्रेथ होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। उसका सोल्यूशन सिंपल सा है, आप पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मुंह सूखा रहने का ये रीज़न भी हो सकता है कि आप मुंह से सांस ले रहे हैं, उसका कारण है कि आपका नाक ब्लॉक रह रहा है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अगर आपका नाक खुला हुआ है फिर भी ड्राई माउथ रहता है तो एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि आप पानी कम पी रहे हैं। पानी ज़्यादा लेंगे तो ये बैड ब्रेथ इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा आपका इशू। नेक्स्ट जो कारण है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा रहता है, वो है हमारी एसिडिटी। अगर पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बनेगा और वो एसिड हमारे ईसोफेगस में यानी हमारी खाने की नली से ऊपर आके हमारे गले तक आ जाएगा तो वो एसिड भी एक सावर स्मेल यानी एक खट्टी सी स्मेल प्रोड्यूस करता है और जो लॉन्ग रन में हमें बैड ब्रेथ देता है। एसिडिटी के साथ साथ फीचर क्या आएंगे कि आपको छाती में जलन रहेगी, खट्टे डकार आ सकते हैं। तो ये हमारे को इंडिकेट करेगा कि हमें एसिड ज़्यादा बन रहा है। तो एसिड को लो करने के लिए कुछ मेडिकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी जिन चीज़ों से एसिड कम बने, उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पेशेंट्स को बताता हूँ। सबसे पहले है कि आप टी कॉफ़ी अगर लेते हैं स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग विदाउट ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी खाए बिना अगर चाय कॉफ़ी ले रहे हैं तो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा। दूसरा, अगर आप फ्राइड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, बाहर का खाना ज़्यादा ले रहे हैं, तला हुआ खाना ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोसेस्ड खाना ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको कम करें, वो आपको एसिडिटी बढ़ाता है। तीसरा, स्पाइसी फूड। आप जितना ज़्यादा स्पाइसेस डालेंगे खाने में उतना ज़्यादा एसिडिटी बनेगी, उतना ज़्यादा आपको बैड ब्रेथ फील होगी। तो ये 3 प्रिकॉशन प्लस एंटा एसिड्स फॉर सम टाइम आपकी बैड ब्रेथ को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये जो मेन कॉजेज़ थे 6 मेन कॉजेज़ आपको बताए हैं ट्रीटमेंट के साथ। अगर इसके बाद भी आपको लगता है आपको कोई इशू है जिससे आपकी बैड ब्रेथ नहीं जा रही है तो आप एक ENT स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। और जनरलाइज जो मैं आपको सॉल्यूशंस आपको बैड ब्रेथ के बताऊंगा वो सबसे पहले है कि आप हाइड्रेटेड रहें। जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे उतना ज़्यादा बैड ब्रेथ होने के चांसेस कम रहेंगे। टीथ की स्केलिंग कराएं टाइम टू टाइम। एक डेंटिस्ट बोलते हैं 6 महीने से 1 साल में आपको स्केलिंग की ज़रूरत होती है। एक जो आपके टीथ के ऊपर एक परत जम जाती है जो आपको बैड ब्रेथ देती है, उसको उतारने की हमें ज़रूरत पड़ती है। एसिड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया, खाने पीने में परहेज, खाने में क्या ज़्यादा लें ताकि ये प्रॉब्लम ना हो, उसमें फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स,
सबका सेवन ज़्यादा करें, प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम से कम करें, टी कॉफ़ी कम से कम लें। अगर आपके जानने वाले में या आपको बैड ब्रेथ की कोई प्रॉब्लम रहती है तो ये वीडियो उनसे शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा जो मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए हैं, जो कारण बताए हैं, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, अगर आप चाहते हैं हम इससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाएं जिसको उसमें हम डिटेल में समझाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के हमें बताएं। आप कोई वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।